हम अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस तो हो ही जाते हैं। मेरा अपना स्टाइल है, मुझे अच्छा लगता है। बिखरी मेरी जुल्फें सोले जाना। मैंने पहली बार मतलब एक सरदारनी का रोल किया है। असला में इश्क़ो म्यारा। मैं माँ बनी हूँ 3 बच्चों की। कैन यू बिलीव इट? दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। लखों दा लागी मैनू मांझा। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जो फिल्मों में बहुत ही कम नजर आती हैं, पर जब भी नजर आती हैं बहुत ही दिलचस्प किरदारों में। और आज ये पहुंची है सिटी ब्यूटीफुल एक बहुत ही दिलचस्प काम के लिए। भाई लड़कियों के लिए शॉपिंग से ज्यादा दिलचस्प क्या होगा, राइट सोहा? Sorry, I was shopping. So, feeling at home in Chandigarh? Feeling very at home. This is, you know, is this beautiful 20,000 square foot store that is opened here called At Home. Or I always plan to do some shopping actually. So while you were doing your link, I was looking at some beautiful glasses over here. Aren't they pretty? They're Very pretty. So I'm thinking you're getting this. तो स्पेशल बॉम्बे से चंडीगढ़ आई है सोहा शॉपिंग करने। कुछ पसंद आया, कुछ देखा, या हमें भी थोड़ा हम भी करें चलते चलते शॉपिंग? आई कैन शो यू लॉट्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आपको सबसे खास बात है कि एक छत के नीचे जो भी आपको चाहिए, फ्रॉम अ कारपेट टू अ डाइनिंग टेबल टू वॉल डेकोरेशंस जिससे आप अपने घर को सजा सकते हैं, फोटो फ्रेम्स, सोफ़ा सेट्स, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट बिकॉज स्पेशली मुंबई में तो बहुत ट्रैफिक है। मुझे मालूम नहीं कि चंडीगढ़ में ट्रैफिक है या नहीं। इतना नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक जगह आके एक छत के नीचे जब आपको सब कुछ मिलता है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। और यहाँ पे आपको बहुत चॉइसेस भी मिलेंगे। तो व्हेन यू डू अप योर हाउस यू वांट दैट इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी, आपकी जो इंडिविजुअल चॉइस है। तो आपको अगर रेंज मिलती है ना तो देन इट मेक्स योर डिसीजन अ लॉट मोर ईजियर। सोहा सब जानते हैं कि आप जिस फैमिली से हैं बहुत रॉयल फैमिली है, बहुत क्लासी फैमिली है, तो आपका टेस्ट ऑब्वियसली उस सेंस में बहुत क्लासी होगा। किस तरह का टेस्ट है? आप किस तरह से अपने घर को सजाती हैं? आई थिंक कि हम अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हम एक घर में बड़े होते हैं तो वी गेट इन्फ्लुएंस बाय दोज टेस्ट्स। तो ऑब्वियसली मैं तो दिल्ली में, पटौदी में अपना बचपन मैंने वहाँ पे गुजारा था, लेकिन मेरा जो घर है बॉम्बे में तो बहुत ही छोटा है। तो मैं मतलब अगर मैं डेकोरेट करूँ उसे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू इट इन दैट स्टाइल। लेकिन मैंने कोशिश की है। मुझे क्लासिक स्टाइल तो अच्छा ही लगता है, डार्क वुड अच्छा लगता है और कारपेट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मुंबई में गर्मी है तो ज़्यादा कारपेट्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। या फिर मुझे डीप रेड्स पसंद है, जैसे हमारे एक छोटा सा स्टडी बनाया है हमने अपने घर में, जहाँ पे मैंने अपने सारे जो किताबें हैं विच आर माई मोस्ट प्रेशियस पोजेशंस मैंने वहाँ पे सजाए हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट व्हाट यू लाइक। यहाँ पे भी बहुत आई थिंक बहुत खूबसूरत बेड से हैं, बहुत अच्छे से रूम्स बनाए हुए हैं। आई थिंक बॉम्बे में भी एक ट्रेंड है फ्लावर्स और पॉट्स वगैरह रखने का बहुत घरों में। आप भी उसने क्योंकि बाहर इतनी ग्रीनरी नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं कि गार्डन क्या होता है, हमें डिक्शनरी में देखना पड़ता है। अच्छा गार्डन ऐसा है। आई थिंक कि फ्यूचर में बॉम्बे में लोग प्लांट को भी मालूम नहीं होगा कि प्लांट क्या है। बट दैट्स व्हाई वी हैव टू, जितना हमें बालकनी स्पेस जितना भी मिलता है उससे हम कोशिश करते हैं कि एक गार्डन टाइप का माहौल क्रिएट करें। और चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में बहुत ग्रीनरी है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन द सिटी? आई एम वेरी एनवियस ऑफ योर सिटी, योर रोड्स, इट्स ब्यूटिफुल, द वेदर इज़ ब्यूटिफुल। मुंबई में तो हमारा एक समर है, फिर मानसून है, फिर समर फिर से आ जाता है। यहाँ पे विंटर है और इसीलिए मैं अपना जैकेट लाई जो कबर्ड में रहता है, पहनने का मौका ही नहीं मिलता है मुंबई में। द पीपल आर वंडरफुल, वेरी ओपन हार्टेड, बिग हार्टेड, जेनरस पीपल, एंड द फूड इज़ किलर। और आपने जैकेट की बात की, बहुत स्टाइलिश लग रही है। सबसे पहले तो यू लुकिंग वेरी स्टाइलिश। इसका अब ये मतलब इंटीरियर्स में तो आप स्टाइल है ही आपका, फैशन भी आप इतनी नंबर 1 कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि मैं नंबर 1 हूँ। मेरा अपना स्टाइल है, मुझे अच्छा लगता है। लोग क्रिटिसाइज़ करें या पसंद करें, अच्छा लगता है जब उनको पसंद आए। लेकिन मैं अपने आप के लिए करती हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ, जो करना पड़ता है हमारे प्रोफेशन में। अलग अलग लुक्स करने पड़ते हैं स्क्रीन पे। सो आई थिंक इट्स गुड टू एक्सपेरिमेंट अ लिटिल बिट एंड ट्राई। मुझे ये जंपसूट पहनने का बहुत शौक है एंड आई लाइक वाइब्रेंट कलर्स। आज तो मैंने ब्लैक एंड वाइट पहना है, बट नॉर्मली आई लाइक टू वेयर वाइब्रेंट कलर्स। देयर आर सो मेनी कलर्स अराउंड मी, आई थॉट आई शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, आपने स्क्रीन की बात की, अगर फिल्मों की बात करें सोहा, आप इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं करती हैं, पर जितनी भी करती हैं आपके कैरेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। सो वो किस तरह से आप चॉइस करती हैं? वो फिल्म्स आपको चूज़ करती हैं या आप उन कैरेक्टर्स को चूज़ करती हैं? दोनों ही होता है। आई कैन ओनली चूज़ फ्रॉम द फिल्म्स दैट कम टू मी एंड
आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ थिंकिंग रोल्स या मतलब सीधी सादी गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप ऑफ रोल्स या डिग्निफाइड जैसे साइड गैंगस्टर रिटर्न्स में एक रॉयल टाइप का रोल मिला मुझे, लेकिन मैं कुछ बदमाश रोल भी करना चाहूँगी, कुछ साइकली नेगेटिव कैरेक्टर भी करना चाहूँगी, एक्शन करना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड फिट. वो मौका नहीं मिला है मुझे. सो आई वॉन्ट टू अगेन एक्सपेरिमेंट. और जैसे मैं कहती आ रही हूँ कि मुझे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, क्योंकि आप एज एन एक्टर आपके डायरेक्टर से बेटर हो ही नहीं सकते. डायरेक्टर के साथ काम करना है, एक्शन करना चाहती हैं. कोई ऐसा रोल है आज तक जो बॉलीवुड में आपको अपील किया हो, जिसको आपको लगा हो आई वांट टू डू दिस रोल? यू नो द रोल दैट कम्स टू माइंड जो बनना नहीं चाहिए, लेकिन एक रोल जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो एक्चुअली एक बंगाली फिल्म थी देवी, जिसमें अम्मा ने काम किया था, मेरी माँ ने काम किया था. सत्यजीत रे की फिल्म थी. और उसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोल था जो मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वाज लाइक अ साइकोलॉजिकल ड्रामा, बट इट शुड नेवर बी रीमेड एंड आई शुड सर्टनली नॉट डू इट, बिकॉज मैं वो वैसे भी वो कंपैरिजन से भागना चाहती हूँ, तो व्हाई वुड आई इनवाइट दैट ऑन माई सेल्फ. सुहा, अब आप पंजाब आई हैं तो थोड़ी सी अगर अक्टूबर 31 जो आपकी फिल्म आने वाली है पंजाब राइट्स पे ही बनी है, उसके बारे में बताइए. काफ़ी टाइम हो गया, अब वो कब रिलीज़ हो रही है? वो अभी ख़त्म हुई है. और हमने अक्टूबर 31 में दिल्ली में एक टीज़र लॉन्च भी किया था. अभी वो डबिंग सब पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है, और फिर आई थिंक हमारे प्रोड्यूसर कह रहे थे कि वो इंशाल्लाह फरवरी में रिलीज़ करना चाहेंगे. इससे पहले वो शायद बर्लिन फिल्म फेस्टिवल या कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में लेना चाहते हैं, बिकॉज इवन दो इट्स सेट ऑन द बेस्ड ऑन द रायट्स इन 1984, इट इज़ अ वेरी एज ऑफ द सीट सस्पेंस थ्रिलर. तो इट्स नॉट हिस्टोरिकल, इट्स नॉट इट्स फुल ऑन कमर्शियल. तो सुहा का एक अलग अवतार देखने को मिलेगा. मैंने पहली बार मतलब एक सरदारनी का रोल किया है, तो स्टाइलिंग बहुत अलग है. एंड फिर सेट डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स 1984, इट्स दिल्ली इन 1984, लॉट ऑफ आउटडोर्स, लॉट्स ऑफ रायट्स, लॉट्स ऑफ फायर, लॉट्स ऑफ बर्निंग, लॉट्स ऑफ हार्डकोर एक्शन, इमोशनली वेरी ड्रेनिंग, क्योंकि जैसे आपको मालूम है जो हुआ था दिल्ली में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, वो स्क्रीन पे लाना बहुत ही मुश्किल है. इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट ऑल्सो, तो वो जहन में रख के हमने ये फिल्म बनाई है. आई थिंक हम थोड़ा चलते चलते थक गए हैं, और ये आई थिंक यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल सा बेड भी है. सो हाँ, कलर्स भी बहुत पसंद है, थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं. बिल्कुल, यू आर तो मैचिंग विद दीज कलर्स आल्सो. सो इज इट कंफर्टेबल? वेरी कंफर्टेबल. अच्छा सुहा, जिस तरह से आपने बताया एक पंजाब में भी फिल्म बनी थी पंजाब 1984, वो भी एक मदर और सन की ही स्टोरी थी. आपने वो फिल्म देखी है क्या? ये वाली फिल्म भी उसी लाइन पे हो? मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं उस वक्त बाहर थी, हम शूटिंग बाहर कर रहे थे, लेकिन मैंने बहुत सुना है इस फिल्म के बारे में. एंड द फिल्म वाज वेरी वेल रिसीव्ड क्रिटिकली एज वेल एज कमर्शियली, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर अस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया. आई थिंक अम्मू वाज अ फिल्म, माचिस ऑफ कोर्स राइट्स के बाद, ये दिस इज़ द मिडल ऑफ द राइट्स. एक हिंदी फिल्म पहली बार ऐसे बन रही है. So we're excited and I think that people are interested to see it, especially क्योंकि 2014 में अभी 30 साल गुजर गए हैं, और it's a very important story to tell. सुहा, आपने कुछ रीजनल सिनेमा भी किया है, क्या आप पंजाबी सिनेमा के साथ जुड़ना चाहेंगी? मैं अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूँगी, वो साउथ से हो या पंजाब से हो या बंगाल से हो. बंगाल में मैंने काम किया है, अंग्रेज़ी फिल्मों का हिस्सा बनी हूँ मैं. द लैंग्वेज विल बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ मैं, अगर एक अच्छा डायरेक्टर है. अच्छे डायरेक्टर की तलाश है सुहा को. पंजाबी डायरेक्टर्स प्लीज वेक अप सो दैट वी कैन गेट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटी इन पंजाब. अच्छा सुहा, चिल्ड्रंस डे है. हाँ हाँ, पहले तो सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रन. आप पहले मुझे विश कीजिए. आप बच्ची हैं? बिल्कुल. Of course, for all the children who are watching TV right now, very very happy Children's Day, and this is the best time of your life. So be free, enjoy yourself, follow your dreams, follow your heart, and don't be scared at all. डोंट बी स्केयर्ड एट ऑल. आपने कहा भी है कि आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, तो आप कब अपनी शादी प्लान कर रही हैं, कब बच्चे प्लान कर रही हैं? मेरी लास्ट फिल्म में मैंने 3 बच्चों के साथ काम किया. अभी आने वाली फिल्म में मेरे 3 बच्चे हैं फिल्म में. मैं माँ बनी हूँ 3 बच्चों की. कैन यू बिलीव इट? लगती बिल्कुल नहीं है. थैंक यू, बट आई थिंक आई एम डन फॉर सम टाइम रियली. बहुत मुश्किल है, और ये फैसला मतलब बहुत सोच समझ के लेना चाहिए सबको. अभी तो एंगेजमेंट हुई है. मतलब भैया बहुत सोच रही हैं अब रिंग को देख लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि हमें शादी करने के लिए और 5 और साल लगेंगे. सो देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम. हम बहुत सोच समझ के धीरे धीरे आगे कदम बढ़ते हैं. पर सुहा बताओ, 5 साल इट्स लाइक वेरी गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, और आजकल रिलेशनशिप 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलते हैं.
तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर एंड कुणाल रिलेशनशिप? व्हाट कीप्स यू गोइंग? Me, I keep it going. I think we have a very good. Basically, there's love and trust, which is important. I think that we understand each other. We give each other space जब ज़रूरत हो space का, और we're supportive of each other, and we're good friends. So we would miss each other, I think, if things went wrong. So I think if you have that, I don't know, it's difficult to put in words. Good to put in words. और बस आखिरी सवाल, सैफ अली खान की फिल्म रिलीज होने वाली है हैप्पी एंडिंग, उनकी हमशक्ल जितनी अच्छी नहीं चली थी. व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव फ्रॉम द फिल्म? I think Also on relationships only. we've all learned not to have any expectations from films because anything can happen, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि पॉलिटिक्स में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है. बहुत ही मुश्किल है कहना कि क्या होने वाला है फिल्म के साथ. तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने दिल को प्रोटेक्ट करते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं. लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव. आई थिंक दैट द प्रोमोज आर great. I think it looks young and colorful and vibrant, and we have to admit that the audience is basically the youth of this country, and I think youth को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म. और ये जो अवतार है भाई का as an urban romantic comedy, you know, rom-com hero, वो लोगों को अभी as if we go on the basis of the past, लोगों को बहुत पसंद आया है. So I don't see why. I think it should do very well. It should do very well. और आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इस अक्टूबर 31 के अलावा? अक्टूबर 31 के अलावा हम अभी शुरू करने वाले हैं एक फिल्म जिसका नाम है जीने दो, और मेरे ऑपोजिट है राहुल बोस और विनोद खन्ना भी एक रोल करना है, और फिर एक और फिल्म है, लेकिन उसके लिए मुझे एक और हफ्ता चाहिए. जब मैं साइन करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी. ठीक है, आप हमें बताइएगा. और जाते जाते जिस तरह आपकी मूवीज होती हैं एंटरटेनमेंट विद अ मैसेज, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द ऑडियंस? The message that I would like to give them is to come to where we are today, because मैं उस वजह से आज आई हूँ. ख़ास मौका है, और यहाँ पे एट होम स्टोर लॉन्च हुआ है एलांते मॉल में चंडीगढ़ में, और मुझे बहुत अच्छा लगा है. उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है, और मैं चाहती हूँ कि हर जिसके पास घर है, नया घर है, पुराना घर है, आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, कुछ छोटा खरीदना चाहते हैं, कुछ बड़ा खरीदना चाहते हैं, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन ओवर हियर. इसके अलावा क्या एक इंटीरियर डेकोरेशन टिप देंगी आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस? दैट आई थिंक अगेन मैं यहाँ पे आप अगर आप आएँ तो आपको एक विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा. यहाँ पे आप वो कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं कि क्योंकि जैसे इफ़ यू चूज समथिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन इट अपने घर में. एंड आई ऑलवेज से लिसन टू योर मदर. आई कुड नॉट हैव डेकोरेटेड माई हाउस विदाउट माई मदर. ठीक है, तो माँ की सुनिए और सुहा की तरह अपना घर से जाइए. ये थी हमारे साथ खूबसूरत सुहा अली खान, एंड नाउ वी बिड हर गुड बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. कायरा वसीन, ABP न्यूज़, चंडीगढ़. आई थिंक कि हम अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस तो हो ही जाते हैं. मेरा अपना स्टाइल है, मुझे अच्छा लगता है. बिखरी मेरी जुल्फें सोले जाना. मैंने पहली बार मतलब एक सरदारनी का रोल किया है. असला में इश्क़ो म्यारा. मैं माँ बनी हूँ 3 बच्चों की. कैन यू बिलीव इट? दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਜਾ